सबों को जी यीशु यूथ स्पेशल सपनों की उड़ान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ में अपना अनुभव बांटना चाहता हूं कि किस प्रकार प्रभु ने मेरे मुख में अपने शब्द रख दिए और मैं प्रभु की स्तुति करने लगा। मैं पहले प्रार्थना करने से डरता था। अगर कोई मुझे कहता स्टेज पे चढ़ना है, मैं डरता। मेरे बॉडी में एक वाइब्रेशन होने लग जाता था, मेरे शब्द लड़खड़ा जाते थे, आंखों से आंसू आने लग जाता। अपने आप से मुझे ऐसा फील होता कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। और इसी डर की वजह से मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ता, आगे नहीं बढ़ता, हर काम के अंदर मैं पीछे रहता। लेकिन ईश्वर की एक योजना है यिर्मयाह 29:11 के अंदर, तुम्हारे हित के लिए, अहित के लिए नहीं, तुम्हारे आशामय भविष्य के लिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है आप में कोई ना कोई कमी हो, कोई ना कोई डर हो जिसकी वजह से आप कोई काम करने से डरते हो। हित के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। हो सकता है आप पढ़ के जाते हो और एग्ज़ाम देते आप भूल जाते हो। आप अच्छा डांस करते हो, जब आपका एग्ज़ाम लिया जाता है प्रैक्टिस सेशन में, आप अच्छे से डांस नहीं कर पाते हो और सब कहते हैं तू अच्छा डांस करता है। ये एक डर है, एक भय है जो शैतान हमारे अंदर रख देता है, जिसकी वजह से जब भी हमें मौका मिलता है हम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें, हम हंसे, हम खेले, हम पढ़े और उन्नति करें। ये शैतान कभी नहीं चाहता। शैतान ने ईश्वर की भी परीक्षा ली, लेकिन प्रभु ने कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने भी ये विश्वास किया, मेरे लिए ये असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 17, प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पहले रोज़री माला विनती नहीं कर पाता, करुणा माला विनती नहीं कर पाता, मध्यस्थ प्रार्थना नहीं कर पाता, किसी प्रकार की प्रार्थना सभा में भाग नहीं ले पाता। डर लगता कहीं कोई मुझे आगे नहीं बुला ले। कभी ऐसा होता है कि कोई कह दे, फादर कह दे या सिस्टर कह दे, कोई भाई कह दे आओ हम प्रार्थना करें। मैं पीछे पीछे रहता और इस चक्कर में हर चीज़ से दूर रहता। लेकिन जब मैंने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया, ईश्वर के वचन पर मैंने विश्वास किया कि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। शैतान की क्या हिम्मत है ईश्वर के सामने टिक पाने की। ईश्वर का वचन मेरे साथ है तो शैतान मेरा क्या कर सकता है। इसलिए मैंने अपने उस डर को मेरे जीवन से मैंने हटा दिया और प्रभु को कहा, प्रभु मैं नहीं, आप मेरे द्वारा बोलेंगे, आपके शब्द मेरे कंठ में रखें, मेरे मुख में रखें। इसलिए मैंने कोशिश की स्टेज पे जाने की। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही मैंने एकदम जोश के साथ बोल दिया, नहीं, लेकिन मैंने एक शुरुआत करी। मेरे उस डर को अपने जीवन से निकाल दिया और मैंने कोशिश की, एक कदम मैंने आगे बढ़ाया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो, लेकिन समय आने पर आप असफल हो जाते हो। आप अच्छे गाते हो, लेकिन जब लोगों के सामने गाना हो उस वक्त आप नहीं गा पाते हो। आपके सुर हिल जाते हैं, आपकी आवाज़ नहीं निकल पाती है। आप अच्छे कीबोर्ड बजाते हो, आप अच्छे से खेल पाते हो, लेकिन समय आने पर कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे अंदर एक भय छुपा हुआ है, एक डर छुपा हुआ है जो शैतान हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। शैतान हमारे मन में, और मैं हार जाऊंगा, मेरी इंसल्ट होगी, ऐसा होगा, हमें कभी भी शैतान आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि नहीं, मैं प्रार्थना करने के लिए आगे जाऊंगा। मैं मध्यस्थ प्रार्थना करूंगा, मैं रोज़री करूंगा, चाहे गलती होगी कोई बात नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। गलती करता है इंसान, कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन कुछ ना करे कभी कुछ नहीं सीखता। मैंने गलतियां की है, कभी रोज़री बोलता, कोई शब्द छूट जाता, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। कोशिश करने का मैंने एक डिसीजन लिया। इसलिए आज मैं
प्रार्थना भी कर सकता हूँ, रोज़री भी बोल सकता हूँ, मध्यस्थ प्रार्थना भी कर सकता हूँ और आप सबके सामने, कैमरे के सामने भी आ सकता हूँ। क्योंकि कैमरे के सामने आने में मुझे हिचकिचाहट होती थी, एक डर छाया रहता, लेकिन प्रभु का वचन मेरे साथ है। इसलिए जितने भी भाई बंधु इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको डरना नहीं है। अपने टैलेंट को आपको सामने रखना है। आपके अंदर किसी प्रकार का टैलेंट हो, बोलने का, डिबेट का, गाना गाने का, डांस करने का, पढ़ाई करने का, किसी भी फील्ड का हो, जो प्रभु के राज्य के हित के लिए हो, आपको डरना नहीं है। अपने आप को, अपने डर को प्रभु को सौंप दो और कहो, प्रभु का वचन मेरे साथ है। स्तोत्र ग्रंथ 51 वाक्य 17, प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। प्रभु को कहो, प्रभु मेरी रक्षा करे, मुझे डांस करने में मेरी सहायता करे, मुझे गाना गाने में मेरी सहायता करे। प्रभु करेगा। प्रभु का वचन हमारे साथ रहेगा। हमारे इर्द गिर्द किसी प्रकार की शैतानी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। इसलिए आज से आप डिसीजन ले, एक प्रण ले कि अब से मैं नहीं डरूंगा। हर काम के लिए मैं आगे आऊँगा। किसी भी काम के लिए मैं मना नहीं करूँगा। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। डर के आगे जीत है। प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर का वचन कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आज के बाद आपको डरना नहीं है। अपने टैलेंट को सबके सामने रखना है। गलतियाँ होगी, कोई बात नहीं, आप सीखोगे। धीरे 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 आप अपनी गलतियों को सुधार लोगे और एक अच्छे सिंगर बनोगे, एक अच्छे डांसर बनोगे, एक अच्छे एडिटर बनोगे, एक अच्छे क्रिकेटर बनोगे, एक अच्छे फील्ड में आप आगे बढ़ोगे। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसमें आप सफल होंगे। बस आपको प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देना है। प्रभु को कहना है, प्रभु आज से इसी वक्त से मुझ पर अधिकार ले। मैं जो भी कार्य करूं उसमें आप मेरा साथ देना, मुझे आगे बढ़ाना। आप देखोगे आपके जीवन में कितने महान चमत्कार होंगे। आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपके जीवन में आशीष आएगी। आप अपने फील्ड के अंदर, अपने गेम के अंदर, अपने प्रैक्टिस के अंदर, हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में सफलता ही सफलता आएगी, क्योंकि आपने ईश्वर को पहला स्थान दिया है, ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार दिया है। जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा, अपने डर को अपने जीवन से निकाल दें। और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं प्रार्थना करने से डरता था, कैमरे के सामने आने से डरता था, बोलने से डरता था। आज मैं आप सबके सामने वचन भी बांट रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। ये सिर्फ ईश्वर की वजह से, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दिया है, ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार दिया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर से जो मांगो, विश्वास करो, आपको मिल चुका है। विश्वास करना, डरना नहीं है। यूथ स्पेशल सपनों की उड़ान में और भी काफ़ी सारे वीडियोस है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। अनेक युवाओं ने अपना अनुभव बांटा है, जो बोल नहीं पाते थे, जिनका मजाक उड़ाया जाता था। किस तरीके से एक युवा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उसके जीवन में परेशानियां आती है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बहुत सारी परेशानियां, लेकिन किस तरीके से वह कलीसिया का एक अंग बनकर आगे बढ़ता है। कलीसिया हमें यही सिखाती है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है, क्योंकि कलीसिया ईश्वर है। ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर से मिलकर कलीसिया बनती है। ईश्वर का शरीर है कलीसिया, एक अंग है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें निडर होकर आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हे पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सेशन के लिए। आपने हमारे मुख में जो शब्द रखे हैं उस सब के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन सबको आप अपनी आशीष से भरिए। उनके अंदर जो कमियां हैं प्रभु, आज आपने उन्हें दूर कर दिया है प्रभु। ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। उनके अंदर जो बुराइयां थी उसे आपने निकाल फेंका है प्रभु। जिस भी कार्य को करने से वह हिचकिचाते, डरते, आज प्रभु आपने अपने सामर्थ्य से भर दिया है और उन सारी कमजोरियों को दूर कर दिया है प्रभु। उन्हें अपने वरदानों से भर दिया है प्रभु। प्रभु
आज की इस प्रेरणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। इस जगह के लिए आपने हमारे मुख में जो शब्द रखे उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु।